जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 45 देसी ट्रिक सेंटर में। आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। जन मन गण को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा सभा की समिति के अध्यक्ष थे। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 8। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अभी कितना है? अभी 12 अनुसूची है। अभी कितना है? 12 अनुसूची है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? आंसर है केसी व्हीलर। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीलर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर है 20 सीटें। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर है 20 सीटें। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। नए राज्य की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के संसद को। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? आंसर है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 ईस्वी को। 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश को। कब? 1953 में। 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय मूल के व्यक्तियों का कार्डधारक भारत में नहीं खरीद सकता है। आंसर है कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में क्या नहीं खरीद सकता है? कृषि भूमि। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है?
भारत के संसद को। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? आंसर है 5 लाख। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है मार्च 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। अंतर्राज्यीय परिषद का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का पादेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन है, रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? आंसर है राज्य सरकार। रेडियो या दूरदर्शन पर कौन टैक्स लगाता है? राज्य सरकार। राज्य की वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य की वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, टैग CAG। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर है गोवा में। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता या यूनिफॉर्म सिविल कहाँ लागू है? गोवा में। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल लागू है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रख पाता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिकों एवं अपराधियों के साथ घाट की जांच करने वाली समिति कौन सी है? आंसर है बोहरा समिति। राजनीतिकों एवं अपराधियों के साथ घाट की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। अगला क्वेश्चन है, अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? आंसर है गैर संवैधानिक। ये संवैधानिक है, ये नहीं है, संवैधानिक है ये। मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? आंसर है राज्य सूची का। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर है राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर है राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? आंसर है भारत के महान न्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? आंसर है भारत के महान न्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है,
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 30। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? आंसर है 1991 ईस्वी में। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? आंसर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? आंसर है राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1988। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1988। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई? आंसर है राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई। 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बीजी खेर। 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट से भर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं लाल बत्ती को दबा देना। इस लाल बत्ती को दबा देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।